नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश सूर्यवंशी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ई एजुकेशन लेट्स क्रैक एग्जाम। तो देखिएगा दोस्तों, सारी जानकारी आपको है ही पहले से ही और आप काफी प्यार सपोर्ट भी कर रहे हैं और इस सपोर्ट और प्यार को बनाए रखें और इसी तरीके से हमें आगे ले जाएं और पढ़ते रहें बढ़ते रहें। तो देखिएगा, जैसे कि मैं आपके साथ हिंदी को लेकर के जुड़ा हूँ, इस बात की आपको जानकारी भली भांति है और हमने लास्ट जो क्लास में या लास्ट वीडियो में जो हमने बात पढ़ी थी या एक टॉपिक पढ़ा था, उसका नाम था विकारी शब्दों की संज्ञा, या हम कहते हैं कि संज्ञा हमने पढ़ी थी। और आज हम पढ़ेंगे उसी में से सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे अपन? सर्वनाम। क्या पढ़ेंगे? सर्वनाम। तो आप थोड़ा सा टॉपिक को मेंटेन करें। सर्वनाम यूं तो दोस्तों, सर्वनाम की अगर परिभाषा की बात की जाए तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। बात क्लियर है भाई? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सभी शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। लेकिन है क्या, मैंने क्या कर दिया, मैं कभी परिभाषा याद नहीं कराता, ना कहता हूं कि आपको रटना है, याद करना है। तो मैंने क्या अपनी सुविधा के अनुसार इस शब्द को थोड़ा सा तोड़ा है और इसके अर्थ बदले हैं जिससे कि मुझे याद हो जाए। हालांकि ज्यादा अर्थ भी नहीं बदले हैं, ऑलमोस्ट बात तो वही है। तो वो क्या है जिससे कि आपको याद हो जाए, इसलिए मैंने इस चीजों को अलग अलग किया है। और मैंने इसको जो बांट दिया वो बांट दिया सर्व प्लस नाम में। सर्व प्लस नाम। भाई लास्ट क्लास में हमने संज्ञा पढ़ी थी और हमें पता है इस बात का कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को अपन क्या कहते हैं? संज्ञा। तो नाम को तो हमने कह दिया संज्ञा, और जी सर्व का मतलब मैंने कह दिया सभी। तो सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं आपके? सर्वनाम। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, सभी संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम। आगे चलते हैं। अब बात आती है सर्वनाम के प्रकार या सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के प्रकार या फिर इसके भेद। तो देखिएगा, प्रकारों की जब मैं बात करता हूं तो इसका आंसर 6 आता है। लेकिन कई बार अभी हाल ही के कुछ एग्जाम में या 18-19 के एग्जाम में 2018-19 में क्वेश्चन पूछा गया था सर्वनाम होते हैं, और इसका आंसर था 11। अब ये इसमें अंतर क्या है कि होते हैं तो 11 और भेद या प्रकार है तो 6। तो देखिएगा, सर्वनामों को 2 भागों में बांट दिया गया, या कह दें कि सर्वनाम 2 तरह से पढ़े जाते हैं। एक तो है सर्वनामों के प्रकार और दूसरा है आपके प्रयोग। तो प्रकार के आधार पर सर्वनाम जो होते हैं वो 6 और प्रयोग के आधार पर जो होते हैं वो 11। तो कल को अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं तो वो कितने होते हैं? 6। प्रयोग कितने होते हैं तो वो कितने होते हैं? 11। ये प्रयोग क्या है? देखो, संज्ञा के स्थान पर जो हम आम बोलचाल में अधिकांश जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें प्रयोग के आधार पर रख दिया गया। तो इसलिए प्रयोग के आधार पर 11, प्रकार के आधार पर 6। आगे चलते हैं सर्वनाम के प्रकार। तो प्रकार देख लेते हैं या भेद देख लेते हैं। तो भेद या प्रकार जो है इसके 6 हैं, जस्ट अभी अपन ने देखा। तो पहला पढ़ते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है
पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आपका है निश्चयवाचक सर्वनाम। और तीसरा आपका है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक चौथा आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा आपका है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा आपका है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। बात क्लियर है? तो जब प्रकारों की बात करते हैं तो प्रकार आपके 6 हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। तो चलिए एक एक को करके डिटेल में पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला आप हेडिंग बनाएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम तो देखिएगा ऐसा सर्वनाम जो व्यक्ति के स्थान पर अधिकांश प्रयोग किया जाए। अधिकांश नहीं, मोस्टली और हां ऐसा ही है। तो पुरुष जाति के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है नाम न लेकर के, उनके अलावा उनके स्थान पर, पुरुष जाति के नाम के स्थान पर या पुरुष के नाम के स्थान पर जिन शब्दों का अपन इस्तेमाल करते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके अपने आप में 3 भाग हैं। सबसे पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा आपका है मध्यम पुरुष, और तीसरा आपका है अन्य पुरुष। मतलब उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। उत्तम में जो गिने चुने शब्द आते हैं, या कह दूं 2 ही शब्द हैं, जिसमें आपका एक तो मैं और एक आता है आपका हम। मैं और हम। मध्यम में आता है जैसे तू, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपको आदि। और अन्य में आता है मित्र, यह वह, ये, वे,
वो इत्यादि। बात क्लियर है दोस्त? भाई पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार का, उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में मैं, तुम, मैं, हम। मध्य में तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपके, आपको। अन्य में यह, वह, ये, वो आदि। अब देखो इस बात को समझो। जब कोई इंसान किसी से बात कर रहा होता है, किसी परिचित से जिसे वो जानता है, तो जब उससे वो बात करेगा उस वक्त में अपने आप के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता होगा या करता है, वो आपके कहलाते हैं उत्तम पुरुष। और जिस परिचित से वह बात करता है उसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है उन्हें कहता है, वो कहलाते हैं मध्यम। और जब मैं किसी परिचित से बात करता हूं तो अपने लिए इस्तेमाल करा हुआ उत्तम शब्द कहलाएगा और उनके लिए इस्तेमाल किया हुआ मेरा मध्यम पुरुष कहलाएगा। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी वस्तु के बारे में जिक्र किया जाए जिससे हम परिचित नहीं है या जिसके विषय हम जानते नहीं है, उनके लिए शब्दों का इस्तेमाल होता है अन्य पुरुष। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे कह लूं, देखो मैं अपने आप के लिए इस्तेमाल, अब मैं, हम, इनका इस्तेमाल कर रहा हूं ना कि भाई मैं आपको हिंदी पढ़ाता हूं, तो मैंने अपने आप के लिए इस्तेमाल किस शब्द का किया? मैं का। और आपको पढ़ाता हूं, आपके लिए इस्तेमाल किया आपका। या हम सामने वाले जब बात करते हैं तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तू कहां जा रहा है, तुम कैसे हो, आपका हाल सुनाइए, आप कहां जाएंगे, क्या आप क्या लेंगे, आपका नाम क्या है, तुम्हारा काम हो गया, मैं यह करूंगा, मैं वह करूंगा, हम बाजार जाएंगे। तो ऐसा शब्द जो मैं अपने आप के लिए इस्तेमाल करूं, जैसे हम शब्द है, मैं कहता हूं हम बाजार जाएंगे, तो जाहिर बात यह है, क्लियर सी बात है कि आप अकेले थोड़े ही जाएंगे। अगर मैं कह रहा हूं हम बाजार जाएंगे तो मैं भी जाऊंगा, यानी इसमें मैं भी इंक्लूड हो गया। तो जिन शब्दों का इस्तेमाल एक वक्ता अपने आप के लिए करता है उन्हें हम उत्तम पुरुष कहते हैं, और सामने वाले से बात करते समय जिन शब्दों का इस्तेमाल उसके लिए करता है उन्हें मध्यम, और जिससे हमारा कोई परिचय नहीं, जैसे मैं कह दूं यह क्या है, काश अगर मैं उस बात को जान रहा होता या उस वस्तु के बारे में मुझे जानकारी है कि सपोज दैट मैं कह दूं यह दीवार है, तो मैं कह दूं यह क्या है, तो इस बात को मैंने क्यों कहा यह क्या है? क्योंकि मैं शायद उससे जानता नहीं, और अगर जानता हूं तो कहूंगा कि यह दीवार है, यह दीवार पर यह लग रहा है। लेकिन मैं अगर उस चीज से परिचित नहीं तो मैं कहूंगा यह क्या है, वह क्या है। जैसे मैं कह दूं वह कौन था जिससे आप मिले, अगर मैं जान रहा होता तो मैं यूं कहता कि आप चिंटू से मिले थे, क्या बात हुई, आप चिंटू से मिले थे, आपके मध्य क्या बात हुई। लेकिन मैं शायद उसे नहीं जानता, इसलिए मैंने कहा आप उनसे मिले थे, क्या बात हुई, या आप किससे मिले थे, या वह कौन था जिससे आप मिले थे। समझ रहे हैं? तो जिससे हमारा परिचय नहीं होता उसके लिए इस्तेमाल किए गए शब्द हमारे अन्य पुरुष, अपने आप के लिए इस्तेमाल किए गए अन्य उत्तम पुरुष, और जिससे हम बात कर रहे होते हैं परिचित से उसके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं या फिर उनके लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं उन्हें कहते हैं मध्यम पुरुष। बात के लिए तो ये आपके पुरुषवाचक सर्वनाम। अगला देखिएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो निश्चयवाचक सर्वनाम, तो देख लीजिएगा वाक्य में प्रयुक्त ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। भाई वाक्य में प्रयुक्त ऐसे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या कह सकता हूं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह दूं यह मेरा घर है। आपसे कहने लगे कि इसमें निश्चयवाचक कौन है, तो इसमें निश्चयवाचक कौन है, यह है। अब आप कहेंगे कि फिर मेरा क्या शब्द है जी, यह मेरा घर है, तो इसमें तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शब्द इस बात को निश्चित कर रहा, लेकिन नहीं। मेरा घर है कौन सा, यह। मेरी पुस्तक है कौन सी, यह। तुम्हारे लोग हैं कौन, वे। तो वे, यह, वह, ये क्या है, यही है जो निश्चित कर रहे हैं किसी बात को। अब आप कहेंगे कि अभी थोड़ी देर पहले, ठीक 1 मिनट पहले, 1 मिनट भी कहां, ठीक अभी जस्ट कुछ सेकंड पहले आपने कहा था कि यह वह तो अन्य पुरुष में आते हैं, फिर यहां पर यह निश्चय कैसे बन गया। तो देखिएगा साहब, अगर केवल यह के बारे में पूछा जाए तो यह होगा पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। लेकिन अगर वाक्य में प्रयोग करके पूछा जाए तो यही सर्वनाम वाक्य के अन्य शब्दों के प्रभाव के कारण बदल जाता है कि इन शब्दों का इस पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है।
जैसे मैं कह दूं यह मेरा घर है, तो यह शब्द यहां पर बन गया निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे मैं कह दूं वे तुम्हारे लोग हैं, वे तुम्हारे तो तुम्हारे लोग हैं कौन? वे। तो वे शब्द क्या है? इस बात को निश्चित कर रहा है। मैं कहती यह मेरा घर है, यह मेरी पुस्तक है, वे तुम्हारे लोग हैं, वे तुम्हारे हथियार हैं, ये तुम्हारे हथियार हैं, वह तुम्हारा भाई है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें ये क्या है? निश्चित कर रहे हैं। तो ये आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे चलते हैं। अगला है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बस उसका विपरीत है कि वाक्य में प्रयुक्त ऐसे सर्वनाम जो किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं कह दूं दाल में कुछ काला है, तो इसमें अनिश्चित कौन है? कुछ, क्योंकि हमें यह नहीं पता क्या काला है। मैं कह दूं दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो हमें यह नहीं पता कौन खड़ा है। तो ऐसे शब्द जो अनिश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत करते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण देखिएगा। मैं कह दूं दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो इसमें अनिश्चय कौन है, या इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन है? क्योंकि हम इस बात से परिचित नहीं है कौन खड़ा है, तो कोई खड़ा है। जैसे अगला एग्जांपल मैं कह दूं कोई आ गया, तो क्या करोगे भाई? कोई आ गया तो क्या करोगे? तो इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी है और प्रश्नवाचक भी है। अनिश्चयवाचक पूछेगा तो कौन सा अनिश्चय है? कोई। अगर कोई को रेखांकित करके कहे कि कोई कैसा कैसा सर्वनाम है, तो अनिश्चयवाचक। लेकिन अगर क्या को अंडरलाइन करके पूछे या फिर किसी को भी अंडरलाइन ना करे और विकल्प में प्रश्नवाचक होगा, तो इसका आंसर प्रश्नवाचक भी होगा, क्योंकि यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी है और प्रश्नबोधक या प्रश्न सूचक एक शब्द भी है जो प्रश्न की सूचना दे रहा हो। बात क्लियर है? तो कोई आ गया तो क्या करोगे? दरवाजे पर कोई खड़ा है, दाल में कुछ काला है, कुछ कुछ होता है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ ना कुछ चाहिए, कुछ तो लो। ये सब क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, जिनमें अनिश्चित व्यक्ति वस्तु की ओर संकेत होता है। आगे चलते हैं दोस्त। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। भाई प्रश्नवाचक का क्या ही मतलब मैं बताऊं आपको तो इस बात की पूर्ण रूप से जानकारी है, क्योंकि आधी जिंदगी हमारी प्रश्नों में निकलती है। क्या किया, कब किया, क्यों किया, कैसे किया। घर में भी कई सवाल होते हैं हमसे और वो सब प्रश्न ही होते हैं। क्या करना है तेरे को, क्या चाहिए तुझे, मम्मी पापा हमसे अक्सर बात कर रहे होते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं। तो प्रश्न हम ये कह सकते हैं ऐसे सर्वनाम या ऐसे सर्वनाम रूपी शब्द जो प्रश्न करने के लिए, प्रश्न की सूचना देने के लिए, प्रश्न के लिए प्रयोग किए जाते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे क्या, कब, कहां, कौन, किसे, क्यों, कैसे। मुख्य रूप से ये है कि कहां मिले, कब मिले, किससे मिले, क्यों मिले, कैसे मिले, यही सैकड़ों बातें हैं। तो ये है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। दूसरी बात, प्रश्नवाचक चिन्ह का इस्तेमाल जहां होगा वहां तो आप देखते ही समझ जाएंगे कि यहां तो प्रश्न है जी। उदाहरण के तौर पर अगर मैं जानकारी दूं तो उदाहरण समझिएगा इसका। जैसे मैं कह दूं आप कब आओगे, बात क्लियर है? तो इसमें प्रश्न है सीधा सीधा कब,
तो ये तो प्रश्नवाचक हो गया, सीधा सीधा ये समझ आ रहा है प्रश्न है इसमें। एक अगला उदाहरण, आपका नाम, आपका नहीं, आप क्या, एग्जाम्पल ले लीजिए चलेगा, आप क्या चाहते हैं। ये आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं। तो इसमें भी क्या है, सीधा सीधा सा प्रश्न समझ आ रहा है हमको। यहां पर हमसे क्या किया गया, प्रश्न किया गया। बात क्लियर है? चलिएगा आगे चलते हैं। अगला सर्वनाम है संबंध। संबंध बोधक, सॉरी संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। तो वाक्य में प्रयुक्त ऐसे सर्वनाम रूपी शब्द जो संबंध बताने का काम करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ये भी आपको पता ही है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं राजू पप्पू का भाई है। तो सीधी सी बात है, का शब्द ने संबंध बताया। दूसरा कह दो, यहां जो व्यक्ति खड़ा है खड़ा है मेरा सबसे अच्छा मित्र है। तो मेरा शब्द ने क्या किया, संबंध बताया। बात क्लियर है? तो एक तो संबंध ये हो गया, इसको कहते हैं साधारण संबंध। ये तो बहुत कॉमन सा संबंध हो गया। तो देखते ही आप बता दो कि यहां पे संबंधवाचक सर्वनाम है। आपको समझ आ रहा है कि राजू पप्पू का भाई है, यहां जो व्यक्ति खड़ा है मेरा सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन क्या होता है कि इन संबंधों में थोड़ा सा एक नई चीज जोड़ दी जाती है, या मोस्टली जो ट्रेंड पर क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं शब्द युग्म रूपी। शब्द युग्म रूपी संबंध। भाई शब्द युग्म का क्या मतलब है? शब्द का मतलब, शब्द युग्म का मतलब जोड़ा, यानी शब्दों के जोड़े से भी कई बार संबंध बताया जाता है। जैसे जैसी वैसी, जैसा वैसा, जैसा वैसा, ठीक है, और ऐसा वैसा, ऐसा वैसा इत्यादि। उदाहरण की अगर मैं बात करूं तो उदाहरण देखिएगा, मैं कह दूं जैसी करनी वैसी भरनी। तो उदाहरण है कि जैसी करनी जैसी करनी वैसी
भरनी। तो यहां संबंध किसने बताया? जैसी और वैसी ने। जो बोओगे सो काटोगे, आप भला तो जग भला। जो बोओगे सो काटोगे, आप भला तो जग भला। जैसी करनी वैसी भरनी। बात क्लियर है? जैसा परिश्रम वैसा परिणाम। तो कई बार क्या होता है, संबंध जो है शब्दों के आधार पर या शब्द युग्मों के आधार पर भी संबंध बताया जाता है। बात क्लियर है? और लास्ट आपका जो बचता है वो आपका बचता है निजवाचक सर्वनाम। तो हेडिंग डालेंगे निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। भाई निज का मतलब होता है निजी। निज का मतलब होता है निजी। या निजित्व। और निजित्व का मतलब होता है अपनित्व, या ऐस वाक्य में प्रयुक्त ऐसे सर्वनाम जो अपने आप का वाचन करते हैं या निजित्व का वाचन करते हैं। जैसे मैं इस बात को ऐसे कह सकता हूं, स्वयं के लिए प्रयोग किए गए शब्द आपके निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं आप भला तो जग भला, तो इसमें मैं अपने आप की बात कर रहा हूं। मैं कह दूं अपना काम स्वयं करना चाहिए, तो इसमें कौन सा हुआ निजवाचक? स्वयं। अपने आप कर लूंगा, तो इसमें अपने आप शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए इसका एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं कह दूं आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। बात क्लियर है? तो इसमें क्या है, आप शब्द क्या है? निजित्व का वाचन कर रहा है। मैं कह दूं अपना काम या अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, स्वयं करना चाहिए, तो इसमें क्या है? स्वयं निजित्व का वाचन कर रहा है। जैसे मैं कह दूं अपने आप करूंगा या अपने आप कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा, तो इसमें क्या है? अपने आप क्या है? निजित्व का क्या कर रहा है? वाचन कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, जिस तरह से हमने शुरुआत देखी, बात क्लियर है? भाई हमने पहले सर्वनाम देखा, सर्वनाम की परिभाषा देखी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। दूसरा, सर्वनाम के प्रकार 6 हैं, प्रयोग के आधार पर 11 हैं। उसके बाद प्रकार के आधार पर निश्चयवाचक हमने पहले पढ़ा कि निश्चित व्यक्ति वस्तु का वाचन करने वाले निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक पढ़ा, अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का वाचन करने वाले अनिश्चयवाचक। संबंधवाचक पढ़ा, जब संबंध बताएंगे। संबंध दो तरह से, एक तो साधारण संबंध और शब्द युग्म रूपी संबंध। प्रश्नवाचक पढ़ा, उसके बाद में आपका निजवाचक हमने पढ़ लिया, और हमने फिर पुरुषवाचक भी शुरुआत में ही पढ़ लिया था। तो 6 के 6 सर्वनाम अपन पढ़ चुके हैं। सर्वनाम टॉपिक आपका पूरा खत्म है। जाने से पहले बस प्रयोग के आधार पर आपको मैं सर्वनाम बता देता हूं। देखो, प्रयोग के आधार पर आम बोलचाल में हम जो शब्द प्रयोग करते हैं वो कौन से हैं, उन्हीं को कहा गया है प्रयोग के आधार पर सर्वनाम। एक तो मैं, हम, तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपके। ये आपके है, आपको की जगह, मतलब आपको भी सही है लेकिन आपके आता है मुख्य रूप से। यह, वह, ये, वे। तो कुल मिलाकर के आपके इस तरह से कितने हो जाते हैं? 11 हो जाते हैं। बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो ये 11 सर्वनाम वो हैं जो प्रयोग के आधार पर हैं, या प्रयोग के आधार पर हमसे क्या होता है? पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? देखिएगा, प्रयोग के आधार पर मैंने आपको बताया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, लीजिएगा। तो प्रयोग के आधार पर 11 होते हैं, जो होते हैं प्रयोग के आधार पर मुख्य, वो 11 मैं आपको बता चुका। सर्वनाम 6 होते हैं, ये अपन पढ़ चुके हैं।
ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, सिंपल आता, सर्वनाम होते हैं तो ऑप्शन अगर 6 और 11 दोनों हो तो आप आंसर 11 करें, और सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं तो आंसर आप 6 करें। तब तक के लिए राम राम, बाय बाय, खुदा हाफिज, शब्बा खैर, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, ख्याल रखो, खुश रहो, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।